जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि विलोपन विधि के द्वारा किसी समीकरण निकाय को हम लोग किस तरह से हल करते हैं। देखिए, ये जो विधि है हम लोग वैसे समीकरण का हल निकालने में यूज करते हैं जिस समीकरण का जो हल होता है वह अद्वितीय हो। ठीक है, अनेक हल के लिए ये यूज नहीं होता है। अद्वितीय हल वाले के लिए हम लोग विलोपन विधि का यूज करते हैं। अब इस विधि में हम किसी समीकरण निकाय का हल किस तरह से करते हैं, आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। जैसे समीकरण निकाय का मतलब हो गया कि आपको दो समीकरण देगा, जो भी दो समीकरण दे उसमें आपको x चर, दो चर रहेगा, या तो x y चर रहेगा या m n भी हो सकता है, कोई भी दो चर होगा। तो आपको ये बताना है कि वह दो चरों के लिए वह कौन सा मान है जिसको रखने पे समीकरण संतुष्ट हो जाए। यानी कि जैसे ये x y चर में समीकरण है तो x और y के जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि यहाँ दाएं तरफ 9 है तो आपका बाएं तरफ भी क्या आ जाए, 9 आ जाए। या फिर अगर दाएं तरफ 0 दिया हो तो इधर आपका भी क्या आना चाहिए, 0। तो समीकरण संतुष्ट हो जाता है। तो हमें वही x और y का मान निकालना है। कैसे पता करते हैं तो चलिए देखा जाए। आपको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अचर पद जो है आपको दाएं तरफ कर लेना है और चर को बाएं तरफ कर लेना है। यानी चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करके उसको समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले से ही आपका चर और अचर जो है एक तरफ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ मानने का करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। केवल हम क्या कर लेंगे, इसको समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। तो आपका 8x + 5y बराबर में जो 9 है इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, तथा लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो दूसरा दिया इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो 3x + में 2y बराबर में दिया है 4, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो विलोपन विधि से चलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से चलने पर, तो यहाँ पे चलने पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस विलोपन विधि से चलेंगे। अब विलोपन विधि में किया क्या जाता है, अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला है, तो ये चीज आप ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे लिखना है। जैसे समीकरण 1 को पहले लिख दीजिए, 8x + में 5y बराबर में दिया है 9। ठीक है, समीकरण 2 को जस्ट इसके नीचे लिख लेंगे, 3x + में 2y बराबर में दिया है 4। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि आपके समीकरण में जो चर दिया हो x और y वाला इधर उधर हो सकता है। तो आप क्या करिएगा, x के सामने x वाला पद को रखिएगा, y के सामने y वाला पद को रखेंगे। कभी हो सकता है सवाल में आपको जैसे ये x वाला इधर हो, y वाला इधर हो, तो आपको x वाला x के सामने ही रखना है। ठीक है, ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, और इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है। अब यहां से समझिएगा अब आपको करना क्या है। विलोपन विधि इस विधि का नाम है। विलोपन का मतलब होता है कि किसी को अगर हम विलुप्त करते हैं, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है विलोपन करना। ठीक है, यानी कि इस विधि में हम लोग करते क्या है कि हमारे पास दो चर में रैखिक समीकरण होता है, तो दो चर में से हम क्या करेंगे, किसी एक चर को विलुप्त करेंगे। ठीक है, यानी दोनों समीकरण में से किसी एक चर को या तो x को गायब कर दीजिए या फिर y को गायब कर दीजिए, इसीलिए इस विधि का नाम पड़ गया विलोपन विधि। अब यहां से गायब होगा कैसे भाई, तो यहां पे अब आपको ध्यान से समझिएगा, गायब करने के लिए आपको करना क्या होगा। तो x को अगर आप गायब करना चाहते हैं तो x के गुणा में जो संख्या होगा जिसको हम लोग गुणांक बोलते हैं वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे दोनों समीकरण के x के गुणांक को देखा जाए तो यहाँ पे x के गुणा में 8 है और यहाँ पे x के गुणा में 3 है। तो जब तक ये सेम नहीं होगा, जैसे 8 है यहाँ पर भी 8 रहता तो ये विलुप्त हो सकता था। ठीक है, लेकिन अलग अलग हो तो वो विलुप्त नहीं होगा। ठीक है, ये पहला आपको विलोपन विधि में याद रखना है कि जिसको भी विलुप्त कर रहे हैं उसके गुणांक का बराबर होना जरूरी है। और दूसरा यहाँ पे शर्त होता है कि उसके जिसको हम विलुप्त कर रहे हैं उसके जो चिन्ह है वो चिन्ह भी अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट कहने का मतलब एक धनात्मक हो तो दूसरा ऋणात्मक, यानी एक प्लस होना चाहिए दूसरा माइनस। ठीक है, अब मान कर चलिए ये अगर दोनों नहीं है, ये दो ही शर्त आपको बस देखना है। अब किसी किसी सवाल में क्या होता है कि गुणांक आपका बराबर दिया रहता है। ठीक है, तो वहां पे आपको गुणांक को बराबर करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर गुणांक बराबर न दिया हो तो हम क्या करते हैं, एक प्रक्रिया के द्वारा हम गुणांक को बराबर करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज कि चिन्ह अगर मान कर चलिए अलग अलग ना हो, तो कुछ सवाल में आपको चिन्ह अलग अलग पहले से ही देता है, तो वहां पे आपको चिन्ह बदलने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपका चिन्ह सेम दिया है, जैसे दोनों प्लस में ही दिया है या दोनों माइनस में ही दिया है, तो किसी एक का चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा, तब जाकर वह क्या होता है, विलुप्त होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में देखा जाए तो x का भी गुणांक अलग अलग है, y का भी गुणांक अलग अलग है।
यानी कि हमारा पहला काम होगा कि इन दोनों में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर किया जाए। अब आपके ऊपर है, आप x का गुणांक बराबर करना चाहते हैं या y को, ये आपके ऊपर है, आपका मन जिसको करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखिए हम कर रहे हैं y के गुणांक को बराबर, ठीक है। तो y के गुना में यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 2, अभी बराबर कैसे होगा। अभी इसमें भी कई तरह के सवाल होते हैं, आपको सारा स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे है 5, यहाँ पे 2 है, तो 5 में किसी संख्या से गुना करने पर 2 नहीं हो सकता है, या 2 में किसी पूर्णांक से गुना करने पर 5 नहीं होगा। 2 के पारा में 5 आता ही नहीं है, तो गुना करने पर 5 होगा नहीं, ठीक है। कुछ सवाल ऐसा होगा जिसमें जैसे मान के चलिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अगर 6 रहता तो है 2 में अगर हम 3 से गुना करते तो 6 हो जाता, ठीक है। तो कुछ सवाल ऐसा होता है कि किसी एक गो चर में गुना करने पर आपका गुणांक बराबर हो जाता है, लेकिन इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में किसी ना किसी संख्या से गुना करना पड़ेगा, तभी जाकर ये सेम होगा। जैसे ये 5 है, तो इस 5 में अगर हम 2 से गुना कर दे तो 2 5 हो जाएगा 10, और ये जो 2 है इसमें अगर हम 5 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, ठीक है। तो ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें दोनों में ही गुना करना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसा सवाल होगा जिसमें किसी एक में ही गुना करना पड़ेगा। अब गुना करने का तरीका आपको बताते हैं। गुना डायरेक्ट आप किसी चर के गुणांक में नहीं कर सकते हैं, आपको गुना करना होगा तो पूरा समीकरण में जितना भी पद होगा प्रत्येक पद में गुना करना होगा। तो समीकरण 1 के गुना में हम लिख दिए 2 और समीकरण 2 के गुना में लिख दिए 5, ठीक है। यानी पूरा समीकरण में ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इतना लिखने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, तो गुना करना है। तो चलिए यहाँ पे हम गुना करके लिख देते हैं। तो 2 से पहले समीकरण 1 के प्रत्येक पद में गुना करेंगे तो 2 8 हो जाएगा 16x, तो यहाँ लिख दीजिए 16x प्लस है प्लस का साइन। 5y में गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा, बराबर में है 9, 9 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18, ठीक है। अब नीचे वाला जो दूसरा समीकरण है इसमें 5 से गुना करना है तो 5 से गुना करेंगे तो पचती है 15x हो जाएगा, लिख देते हैं। प्लस में आपका 5 दूना 10y हो जाएगा तो 10y, और बराबर में है आपका 4 तो 5 चौका हो जाएगा 20। अब इस तरह से आपको लाइन खींच लेना है। ये हमारा काम हो गया, हमने गुणांक को बराबर कर लिया। किसके गुणांक को, y के गुणांक को बराबर कर लिया। तो पहला हमारा जो शर्त था कि गुणांक को बराबर करना, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से दूसरा शर्त आपको क्या बताए थे कि चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, यानी एगो प्लस तो दूसरा माइनस। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखें तो दोनों ही भाई प्लस में ही है, तो प्लस में है तो किसी एगो का चिन्ह बदलेंगे। किसका बदलेंगे, तो याद रखिएगा ऊपर वाले का चिन्ह नहीं बदला जाता है, नीचे वाला का। ये जो आपका 10y है इसके आगे प्लस जो साइन है इसको माइनस करेंगे। अब चिन्ह कैसे बदला जाता है, तो चिन्ह का भी यही कंसेप्ट है कि जिस भी समीकरण का आप चिन्ह बदल रहे हैं उसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो केवल इसका नहीं बदलेंगे, सबका बदलना पड़ेगा। और बदलते कैसे हैं, तो जो प्लस होता है माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 में जितने भी पद है, ये आपका x वाला और अचर वाला और y वाला, ये सब आपका प्लस में ही है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह से आपको नीचे माइनस ऐसे दे देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, ये प्लस 10y है, ये माइनस 10y, तो इसको इस तरह से काट देना है, कट गया। अब आपको क्या कर लेना है, तो x वाला x के साथ जुटेगा या घटेगा, और अचर वाला अचर के साथ जुड़ेगा घटेगा। तो बराबर के बाएं तरफ x वाला बच गया, तो ये है 16x और ये है 15x। ये प्लस में है, ये माइनस, इसका चिन्ह बदल कर हो गया है। तो 16 में से 15 घटाएंगे तो प्लस में 1x आएगा। प्लस चिन्ह ध्यान, प्लस माइनस चिन्ह ध्यान रखा जाता है। बराबर का साइन देते हैं और इधर भी घटा लेते हैं। तो इधर अगर घटाएंगे तो देखिए बड़ा कौन है, 20 बड़ा है, और 20 का चिन्ह है माइनस, और ये आपका प्लस में है। तो 20 में से 18 घटाएंगे तो घट कर आएगा -2। फाइनली हमारा जो है दो चर में से एक चर x का मान हम निकाल चुके हैं, जिसका मान आया है -2। अब बचा जो दूसरा चर y, उसका मान निकालेंगे। तो एक वो तो आंसर आ गया। अब दूसरा चर का मान निकालने के लिए क्या करना है, तो वापस से यहाँ पे जो समीकरण दिया था, ये जो हमने समीकरण 1 और 2 माना था, यहीं पे आपको क्या करना होगा, तो किसी भी समीकरण में, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में ये x का मान रखेंगे तो हमें दूसरा चर का मान मिल जाता है। अब कैसे रखते हैं, तो ये देखिए हम रख रहे हैं समीकरण 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में इस तरह से लिखा जाता है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ये आप अगर एग्जाम में भाषा लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, और नहीं लिखने से थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है तो नंबर कट जाता है। ये चीज़ अपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 देखिए क्या है, 3x है, तो 3x, x को हटाकर हम x का मान रख देंगे -2, प्लस में है 2y बराबर में है 4, बाकी सब में कुछ नहीं करना है, x को केवल हटाकर हम x का मान रख देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये +3 है, ये -2 है, गुना करेंगे तो प्लस माइनस होता है, -3 दूना का हो जाएगा 6, आई प्लस में है 2y बराबर में 4, तो 4 लिख दिए। अब यहाँ 2y प्लस में है तो इसको इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर ये माइनस में होता है तो इधर भेज लेते और इधर वाले RHS वाले पद को LHS में लाते।
लेकिन ये प्लस में है तो इसको ही इधर भेजेंगे, तो 4 इधर है और ये -6 इधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा। तो 2y बराबर 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। और देखिए y के गुना में है 2 तो इधर भेजेंगे तो जाएगा बटा में, यानी 2 से आपका भाग लगेगा 10 में तो 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकल कर आ गया आपका 5। ठीक है, तो फाइनली हमारा दोनों चर का मान मिल चुका है। तो लास्ट में हम लोग अतः में करके लिख देते हैं x = -2 और y बराबर 5 जो है यही हमारा इस समीकरण का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विलोपन विधि से किसी समीकरण को हल करने का यही पूरा प्रोसेस है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।